ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज मुरली है 8 दिसंबर 2025 की। प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुबन। मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाबा को याद करना सहजाद से ही आजू बढ़ेगी। पढ़ाई का सार ही है जात। प्रश्न, तुम बच्चों का तेंद्री सुख गाया हुआ है क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियाँ मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है, सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इसमें बड़ी खुशी और क्या होगी। ये रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही तेंद्री सुख गाया हुआ है। गीत, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवा बाप के कोई और दे न सके। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाबा ने समझाया है कि भक्ति मार्ग में ही है अंधेरा मार्ग। जैसे रात में सोचना नहीं होता तो मनुष्य धक्के खाते हैं। गाया भी जाता है, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। सतयुग में ये नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आकर के मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। दुनिया तो बदलने वाली है। ये तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है, परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं है कि दुनिया कब बदलनी, कैसे बदलनी है, कौन बदलाते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं। अभी तुम बच्चों को जो तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि चक्र के अति मध्य अंत को जान गए हो, और ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की स्क्रीन है। जैसे थोड़ी सी स्क्रीन बहुत मीठी होती है, वैसे जे ज्ञान के 2 अक्षर मन मनावो, यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। बाप आते हैं और आ करके रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों की खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती कि खुशियाँ कब मनाई जाती है। खुशियाँ तो नई दुनिया में मनाई जाएगी ना। ये तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई? सतयुग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं, इसलिए बेचारे जहाँ खुशियाँ मनाते रहते हैं। देखो, क्रिसमस की खुशियाँ भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी है तो वो गोपियों से, सच्चे बच्चों से, मेरे बच्चों से पूछो, क्योंकि बाबा बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। गृहस्थ परिवार में रहते हुए अपने धंधा दौरी का कर्तव्य करते हुए कमल पुष्प के फूल के समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशुक माशुक होते हैं ना, वह भी धंधा दौरी करते एक दो को याद करते रहते हैं। उनको साक्षात्कार भी होता है। जैसे लैला मजनू, हीरा रांझा, वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते, उनका प्यार गाया हुआ है। इसमें एक दो के आशिक होते हैं, लेकिन जहाँ वह बात नहीं। ये तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक हो रहे हो, वह माशूक तुम्हारा आशिक नहीं है। तुम उनको बुलाते हो जहाँ आने के लिए। हे भगवान, नैनहीन को आ करके राह बताओ। तुमने आधा कल्प बुलाया है। जब दुखी ज़्यादा होते हैं तो जास्ती बुलाते हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितने याद करने ढेर के ढेर है। गाया हुआ ना, दुख में सिमरन सब करे। जितनी देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज़्यादा होते जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाबा भी सर्वशक्तिमान है, तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय में भी है। वह भी जबरदस्त है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, इसको कहा जाता है ऊंच से ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जो जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन के शरीर की संभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर को भी आयु तो कमती होती जाती है। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी, अभी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस शरीर को भी बहुत संभाल रखनी चाहिए, नहीं तो कहते हैं ये शरीर काम का नहीं है।
मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाप दादा को याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है क्योंकि बरसे के लिए बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो और देवी गुण दान करो तो तुम फिर ऐसा बन जाओगे। तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए, पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है कि जिसने तंत्र कहा जाता है कि बाबा को याद करो। जे प्रदर्शनी में जहाँ सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनके पहले पहले ये समझाओ कि बाबा को याद करो क्योंकि वह ऊंच ते ऊंच है तो ऊंच ते ऊंच को ही याद करना चाहिए, इनमें कम थोड़े ही याद करना चाहिए। कहते हैं ऊंच ते ऊंच भगवान, भगवान ही तो नई दुनिया का स्थापना करने वाले हैं। देखो बाबा भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ, इसलिए तुम मुझे याद करो तुम्हारे पाप कट जाए। तो जे पक्का याद कर लो क्योंकि बाप पतिति पावन है ना। जे वह यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतिति पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतिति अभी तुम पावन हो। बाबा आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारी अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं। पुकारते हुए है दुख हरता सुख दाता, तो जानते तो हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी है। तो बाबा बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो, जे है ही संगम जुग, खवैया तुमको पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खवैया या नैया की बात है ही नहीं, ये तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। अब एक ही नैया तो पार नहीं लगनी है, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। जे सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है उनको पार लगाते हैं तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाबा मिला है तुम्हारी क्रिसमस सदैव है, इसलिए तेंद्री सुख गाया हुआ है। देखो जे सदैव खुश रहते हैं क्यों, अरे बाबा को अरे बेहद के बाप मिला है, वह हमको पढ़ा रहे हैं तो जे रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, बा कभी कोई ने सुना गीता में भी भगवानु बाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जैसे वह लोग दृष्टि योग सर्जनी योग सिखाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। तुम जहाँ आते हो तो बराबर राजयोग सीखने आते हो ना, मूझने की तो दरकार नहीं, तो राजयोग सीखकर पूरा करना चाहिए। बगंती तो नहीं होनी चाहिए, पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए, हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसी की उत्तम किसी की माध्यम किसी कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ माध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। अपने को आप ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लिए आई हूँ, मैं सर्विस करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना, आया ही हूँ सर्विस करने के लिए और रोज सर्विस करता हूँ क्योंकि रथ भी तो लिया है ना, रथ भी मजबूत है, अच्छा है और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है, भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए तो मैं तो बैठा हूँ ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूँ। अगर ये मुख में नहीं बोल सके तो मैं लिख सकता हूँ, मुरली नहीं मिस होती, जब तक बैठ सके लिख सके तो मैं मुरली भी बजाता हूँ, बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ क्योंकि सर्विस एबल है ना। तो बाबा आ करके समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। बाबा की सर्विस ऑन गार्ड फादरली सर्विस जैसे वह लिखते हैं, ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस, तो तुम क्या कहेंगे, जे मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है क्योंकि महाराजा बनाते हैं। जे भी तुम समझ सकते हो कि बराबर हम वर्ल्ड के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो ये जांच करनी होती है कि कौन महावीर है, जो बाबा को डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों के पास समझाते हैं और भाइयों को ही देखते हैं, सभी को तो नहीं देखेंगे। ये तो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन ना सके बोल ना सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी जहाँ शरीर में आया हूँ, मैंने जो शरीर लोन लिया हुआ है, शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा जहाँ पड़ती रहती है। तो अभी आत्मा को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा की बैठक कहाँ है। अकाल तख्त पर बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा काल मूर्त है, वह कभी भी नाश नहीं होती, कभी भी जलती कटती डूबती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है उनमें जो आत्मा है उनका तख्त बिरकुटी है।
शरीर भिन्न भिन्न है, किसी का अकाल तख्त पुरुष का, किसी का स्त्री का, किसी के बच्चों का। तो जब भी किसी की बात करो तो किससे बात करो तो सब यही समझो कि हम आत्मा हैं। अपने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो जे जो जंग लगी हुई है वह निकल जाए। जैसे सोने में अलाएँ पड़ती है तो वैल्यू कम होती है, तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है, अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गई है। इसको दिवाला भी कहा जाता है। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबको पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो विनाशी ज्ञान रतन देने वाले हैं वह फिर आकर अपना भाग्य ले। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का आज़ाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाप दादा को आज़ाद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा को फॉलो करो, बाबा के समान सर्विस एबल बनना है। अपने को आप यही परखनी है कि मैं ऊंच से ऊंच इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ। दूसरा, बाबा की डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्मा को देखते हैं, आत्मा को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा बाई को देखकर बात करनी है। वरदान श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ उपलब्ध बनाने वाले विशेष पारदारी भव। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं, सदा परोपकारी रहना, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वस्थता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी है, ऐसे विशेष पाठदारी बाप दादा को सदा समीप रहते हैं, उनको उपलब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। स्लोगन है, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। व्यक्त इशारे हैं, अब संपन्नता और कर्मातीत बढ़ने की धून लगाओ। कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने का व्यास पर विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का व्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा को वह कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। ऐसे फॉलो फादर करो। ओम